तो स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी जो तालिका पर आधारित जो हमारी क्लास चल रही थी, आज उसका लास्ट पार्ट है। और आज के पार्ट में हम जो प्रीवियस ईयर में जो पिछला एग्जाम हो चुका है पेट का, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे तालिका पर आधारित, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको लोगों के सामने। ये पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये पिछली बार का आप लोगों ने अगर देखा होगा पेपर, तो जब ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पूछा गया था पहली शिफ्ट में। किस शिफ्ट में? पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तालिका पर आधारित था। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत देखने में तो लग रहा कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर्स ब्रोकर हैं, उनके द्वारा खोले गए खातों को प्रदर्शित किया गया। किसके द्वारा? शेयर ब्रोकर हैं। कौन कौन से? एंजल हैं, शेर खान है, जेरोधा है, ट्रेडबुल हैं। ये 4 शेयर ब्रोकर हैं। इनके द्वारा मई, जून, जुलाई, अगस्त में खोले गए खातों की संख्या है। और ये सब किसमें दी हैं? सैकड़े में दी हैं। कि एंजल ने मई में कितनी? 28, मई में 25, जून में 28, जुलाई में 35, अगस्त में 65, सितंबर में 55। ये सब क्या किए हैं? खाते खोले हैं। तो हम इसी तालिका पर आधारित इन्हीं क्वेश्चनों का हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन पहला क्या लिखा है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या औसतन महत्तम होगी। तो हम देखिए औसतन महत्तम के लिए हमें पहले कुल योग पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा कि अगस्त में खुले खातों की संख्या और जून में खुले खातों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अगला क्वेश्चन कि मई से सितंबर तक एंजल के खुले खातों की संख्या। अब इसके खुले खातों की संख्या और किसके? ट्रेडबुल के खुले खातों की संख्या, यहाँ से यहाँ तक के खुले खातों की संख्या हमें बतानी। किस शेयर में खुले खातों की संख्या औसतन महत्तम है। अब हमें क्या बताना है कि किस शेयर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। क्या इसमें क्या करना है? इधर भी योग लेके आना है और ऐसे भी हमें दोनों तरफ क्या करना है? योग पता करना है, क्योंकि हमें दोनों तरफ का औसत निकालना है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? शेयर्स में खुले खातों की संख्या का औसत, तो इसमें शेयर्स में खुले खातों की संख्या के लिए इधर योग लाएंगे और हर महीने के लिए इधर योग लाएंगे, तब तो हम औसत निकाल पाएंगे। अगला क्या? ट्रेडमिल में खुले खातों की संख्या औसत, खुले खातों की संख्या का औसत, और शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है? ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। तो जब हम ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इनका भी योग होना पता चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इनका योग लिखेंगे और इनका भी योग लिख लेंगे। चलिए योग करिए पहले। 5 2 7 5 12, 1 3 2 2 4 3 7 3 10, 10 1 11, कितना आएगा? 112। 8 है 16 और 7 कितना आएगा? 23 का 3 2 2 2 4 1 5 5 5 4 9 4 13, कितना आएगा? 133। अब 5 2 7 5 12, 3 3 6 6 5 11 4 15 15 और 1 16, कितना आएगा? 162। 5 5 10 1 6 7 3 10 3 13 5 18, कितना आएगा? 180। अब इधर जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 4 9 4 13, 6 19, 19 1 20, कितना आएगा? 200। अब हम देखिए हमने हर महीने का योग निकाल लिया, हर महीने का योग निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? इधर सभी का योग निकालेंगे, शेयर्स के कुल कितने कितने हुए हैं, यही तो हम इधर योग निकाल लेंगे। तो इधर योग करने के लिए इधर का योग करिए कि एंजल ने मई से सितंबर तक कितने सभी खाते खोले। तो 5 8 5 13, 13 5 18, 18 10 28, 28 का 8, 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 और 11, कितना आएगा? 20, कितना आएगा? 20। अब 8 2 10 2 12, 12 5 17, 7 1 3 3 1 4 3 7 3 10 4 14, कितना आएगा? 147। 5 5 10 0 1 3 1 4 4 8 8 5 13 13 13 3 16 4 20, कितना आएगा? 200। जीरोधा के कितना आ गया? 200 आ गया। अब किसका? ट्रेडबुल का निकालिए। 5 2 7 5 12, 12 का 2 1 4 3 7 4 11 11 1 12 12 11 23, कितना आएगा? 232। अब हमने क्या किया है कि एंजल का निकाल लिया सितंबर तक, शेर खान का भी निकाल लिया सितंबर तक, जीरोधा का निकाल लिया, ट्रेडबुल का सभी शेयर ब्रोकर का हमने मई से सितंबर तक योग निकाल लिया। और इधर क्या हमने कि सभी का मई में कितना था और सभी का जून में कितना है, सभी का जुलाई में कितना, सभी का अगस्त में कितना, सभी का सितंबर में कितना है, ये हमने सब क्या किया? अब निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम होगी। अब हमें बताना है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या अधिकतम होगी।
औसत अधिकतम होगा। तो देखिए मई में, देखिए मई में खुले खातों की संख्या 112/6, यही तो करेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, नहीं 6 से क्यों भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4, कितनी बार जोड़े, 1 2 3 4 जोड़े तो किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, किससे, 4 से। तो करके देखिए 4 4 दूनी 8, कितना बचेगा, कितना बचा, 3, 4 8 32, नहीं आएगा, 28 आ गया। अब किसका देखना है, जून का देख लीजिए। जून में कितने, 133/4, कितना आएगा, 4 तियाँ 12, फिर कितना बचेगा 1, फिर 4 तियाँ 12, लगभग 33 जाएगा। और उसके बाद फिर जुलाई का देख लीजिए कितना, 162/4, 4 चक्कू 16, 0 पॉइंट लगाए, 4 पंचे 20, कितना आएगा, 40 लगभग आएगा। उसके बाद फिर अगस्त का देखिए 180/4, कितना होगा, 4 चक्कू 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना 45। अब किसका, सितंबर का देख लिए 200/4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 50। अब देखिए ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, किसका अधिकतम औसत आ रहा है, किसका अधिकतम हो रहा है औसत, सितंबर का आ रहा है, किसका आ रहा है, सितंबर का। तो हमें सिर्फ कौन सा मंथ बताना था, क्या बताना था, मंथ बताना था, कौन सा मंथ है, तो कौन सा मंथ है, सितंबर। और आप लोग यहाँ देखकर भी निकाल सकते थे कौन सा, देखिए औसत वही अधिकतम आएगा जिसके ऊपर का योग अधिकतम होगा, क्योंकि देखिए हम सभी में 4 से भाग कर रहे थे, किससे भाग कर रहे थे, मतलब हमारा हर समान है। तो हमने जब भिन्न पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। देखिए इसका अंश बड़ा ही होगा, क्योंकि ये ऊपर रखेंगे नीचे सभी में 4 4 आएगा, तब ये अगर बड़ा है तो इसका औसत भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, पहला नंबर था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। उसमें क्या था, नंबरिंग इधर उधर होती है, तो जो हमने शिफ्ट देखी थी उसमें लगभग 96 नंबर का क्वेश्चन था, 96 नंबर ये क्वेश्चन था। फिर 97 ये, 98 ये, 99 ये, 100 नंबर ये क्वेश्चन था, लास्ट 100 नंबर ये क्वेश्चन था। आप लोगों ने जिस अलग अलग क्या करते हैं कि एग्जाम में शिफ्ट में क्वेश्चन इधर से उधर करते हैं, तो शायद आप लोगों के जो सामने क्वेश्चन आया होगा या आपने जो शिफ्ट देखी होगी तो उसमें अलग अलग होगा। क्वेश्चन यही था बिल्कुल सेम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में कितने 180 खाते खुले हैं, जून में खुले खातों की संख्या, जून में कितने खुले हैं 133। तो ये इससे लगभग कितने प्रतिशत क्या बताना है, कम या अधिक है, क्या बताना है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से कितने अधिक है, देखिए कितना अधिक है, वही हमें प्रतिशत बताना है, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि कितनी अधिक है। देखिए 133 से कितना अधिक है, देखिए 47 अधिक है, कितना अधिक है 47 अधिक है, जोड़ के देख लिए कितना अधिक है, 47 ही अधिक है। और किससे, हमने क्या बताया था, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में, किससे तुलना हो रही है, तुलना किससे हो रही है 133 से, क्या कह रहा है कि जून के खाते से, तो तुलना किससे हो रही जून से, जून का कहाँ रखेंगे बटे में, 133 प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणे में 100। जब इसे हल करेंगे तब कितना आएगा, लगभग 7 4 11 3 3 6 7 कटेगा नहीं, लगभग जाएगा 35.03, लगभग 35.3 के समथिंग में जाएगा। कितना जाएगा आंसर 35.3%, क्या होगा अधिक होगा, 35.3% क्या होगा अधिक होगा। अब ये सब लग गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मई से सितंबर तक एंजिल में खुले खातों की संख्या और जिरोधा में खुले खातों की संख्या, कहां से, मई से लेकर सितंबर तक, किसमें एंजिल में खुले खातों की संख्या और जिरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात में बताना है। तो देखिए एंजिल में मई से जुलाई तक कुल कितने खाते खुले 208 खुले, कितने खुले 208 खुले। और जिरोधा में देखिए, जिरोधा में मई से सितंबर तक कितने खाते खुले 200 खुले। अब इसका हमें क्या बताना था, दोनों का अनुपात बताना था, क्या बताना था, दोनों का अनुपात बताना था। अब इसे हल कर लेंगे, किससे कटेगा 5 से 4 बार, 5 से किससे 4 से कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, फिर इससे कटेगा कितना आएगा 50, फिर इससे किससे काटेंगे 2 से, किससे काटेंगे ये 52 आएगा, 4 दूनी 8, अभी से 2 से काटेंगे कितना आएगा 26:25। तो अनुपात कितना आएगा 26:25। लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं लिखा था, आपके ऑप्शन में कितना लिखा था 1.04, कितना लिखा था 1.04। तो आंसर हमारा कितना था, अनुपात अगर लिख के आ जाए ये वाला तो ये करेंगे, अगर ये लिखा पॉइंट में तो कैसे, देखिए 26:25 का मतलब क्या होता है 26/25, कितना होता है 26/25। जब इसे हल करेंगे 25 से कम 25,
अब कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, कितना हुआ 10, फिर भी नहीं जाएगा, 25 से 10 काटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब कितना हो गया, 100 हो गया, 25 चक्कू 100, तो कितना आएगा 1.04, यही आंसर था, कितना था 1.04, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अब अनुपात निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसतन महत्तम होगी। अब हमें क्या बताना है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम होगा। तो औसत महत्तम के लिए देखिए क्या करेंगे, ये सभी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है। देखिए 208 किसमें, एंजल में 147, शेर खान में, जीरोधा में 200, ट्रेडबुल में कितने 232। अब हमें बताना है किसका औसत महत्तम होगा। तो देखिए 208 कितना होगा, 208 बटा कितना करेंगे बट्टे में, 1 2 3 4 5, औसत के लिए किससे भाग करेंगे 5 से, क्योंकि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है। तो कुल कितना 208, कितने जोड़े 1 2 3 4 5 जोड़े, 5 से भाग करिए। ठीक, अभी कितना है 147 बटा, ये भी 5 से भाग होगा, फिर 200 बटा 5, ये भी 5 से भाग होगा, फिर 232 बटा 5। अब क्या करना, इसमें हमें बताना सबसे अधिकतम कौन सा होगा। ये देखिए एंजल का लिखा हुआ है, किसका लिखा है, एंजल का, ये शेर खान का, ये जीरोधा का, ये ट्रेडबुल का, सभी का अलग अलग लिखा हुआ। अब हमें क्या बताना किसका अधिक होगा। तो देखिए हमने क्या बताया था कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन होगी, देखिए सबसे बड़ा 232 है, तो कौन सा बड़ा होगा 232 होगा, 232 बटा 5, तो ये किसका है ट्रेडबुल का। तो ट्रेडबुल का औसत सबसे क्या होगा, यही बताना कि किसका औसत अधिकतम होगा। तो जब ये भिन्न बड़ी होगी ये अधिकतम होगी इन सभी से, तो ये किसका है ट्रेडबुल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ट्रेडबुल ही वो शेयर ब्रोकर होगा जिसमें खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम होगी। इसमें देखिए औसत खुले खातों की संख्या क्या होगी, अधिकतम हो गई। ये देखिए सभी के कुल खातों की संख्या थी, औसत निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कितनी बार जोड़ा, कितने महीने की, 1 2 3 4 5 महीने जोड़ा, 5 से भाग करेंगे। जब इसे हल करेंगे तब यही वाला आएगा 232 बटा 5 अधिक आएगा। चाहे आप लोग हल करके देख लीजिए, या अगर आपको पता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर पता, अगर जब सभी के हर समान होते तो क्या होता है, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती। तो बड़ी कौन होगी, ये 232 बटा 5, ये किसका था ट्रेडबुल का। तो औसत सबका अधिकतम किसका होगा ट्रेडबुल का। उसके बाद फिर आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत और शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब हमें यह बताना कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं ट्रेडबुल का औसत। अब ट्रेडबुल का औसत हम निकालेंगे 232 बटा 5, कितना 232 बटा 5 करेंगे, करिए 5 चक्कू 20, कितना आएगा 3 आएगा, 5 चक्का 30, 2 बचा, 5 चक्कू 20, कितना आएगा 46.4। अब किसका पूछ रहा है, शेर खान का औसत। शेर खान का कितना है 147 बटा 5 करेंगे, 5 से करिए कितना आ जाएगा, 5 से जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 4 बता 47, 5 नाम 45, कितना बच्चा 2, 5 चक्कू 20, कितना आएगा। ये किसका आ गया ट्रेडबुल, हम टी लिख सकते हैं, और ये शेर खान का एस लिख सकते हैं, टी और एस। अब हमें क्या बताना है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा। तो ट्रेडबुल में देखिए खुले खातों की संख्या इससे क्या है, कम है कि ज़्यादा है, तो क्या है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा प्रतिशत। तो कितना ज़्यादा है, तो देखिए ट्रेडबुल में खुले शेर खान से औसत में कितना ज़्यादा है, जब इसे घटाएंगे कितना आएगा 0.0, यहाँ से जाएगा 16 7, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17 ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है। और किससे, हमने क्या बताया था, जिससे तुलना हो, जिसके साथ का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में तुलना किससे हो रही है शेर खान से। क्यों, का लिखा हुआ कि शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना, तो तुलना किससे हो रही है शेर खान के औसत से। तो शेर खान का औसत कितना है 29.4%। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे 100, पॉइंट से हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा लगभग 52.8%, कितना आएगा लगभग 57.8%, कितना आएगा 57.82% आएगा, कितना आएगा आंसर कितना आएगा, जब इसे आप लोग हल कर लीजिए कितना आएगा 57.82%। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत से कितना प्रतिशत ज़्यादा है 57.8% ज़्यादा है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था शिफ्ट 1 में वो था। इसके बाद भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा था, किस महीने में खुले खातों की संख्या औसतन महत्तम होगी। तो देखिए
मई में ये, जून जुलाई में सभी में अलग अलग हैं, तो सभी में किससे भाग करेंगे? औसत के लिए 1 2 3 4 से भाग करेंगे, सभी के हर समान होंगे। तो जब हर समान होंगे तो हमने क्या बताया, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अंश कौन सा बड़ा होगा? 200 ऊपर होगा, 200 बड़ा होगा। तो कौन सा होगा? सितंबर महीना, वो सितंबर ही महीना होगा जिसमें खुले खातों की संख्या का औसत अधिक होगा। उसके बाद दूसरा क्या था? अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो देखिए, अगस्त में खुले खातों की संख्या 180 है, जून में खुले खातों की संख्या 137 है। कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक है? 17 अधिक है। किससे? जिससे तुलना, और उसे कहाँ लिखते हैं? बट्टे में जब हल करेंगे कितना आएगा? 35.5%। मई से सितंबर तक के एंजल में खुले खातों की संख्या जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, एंजल में खुले खातों की संख्या और जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना आएगा? 26:25 आएगा। जब उसे हल करेंगे कितना आएगा? 1.04%। फिर लिखा किस शेयर में खुले खातों की संख्या ट्रेड औसतन महत्तम होगी? तो देखिए, ये सभी में खुले खातों की संख्या मई से सितंबर तक सभी ब्रोकर्स के खुले खातों की संख्या होगी। अब जब औसत निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? 5 से। क्यों? 5 महीने का जोड़ा गया है ना खाता, तो 5 से भाग करेंगे। सभी के हर समान, जिसके हर समान उसका अंश बड़ा। तो बड़ा कौन सा होगा? 232। 232 किसका है? ट्रेडबुल का। तो औसत खाता सबसे ज्यादा किसके होंगे? ट्रेडबुल के। अगला कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितने प्रतिशत कम ज्यादा? तो देखिए, औसत ट्रेडबुल में कितना? 46.4%, 46.4। और शेर खान में कितना? 29.4। कितना ये इससे अधिक है? 17 अधिक है। और किससे अधिक है? 29.4 से। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे, जब हल करेंगे कितना आएगा? 57.82%। कितना आएगा? 57.82%। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पहला था, ये पिछली प्रीवियस ईयर का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है। चलिए आप लोग इसे पढ़िए पहले और फिर इसका आंसर करिए। क्या लिखा कि तालिका पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। यह तालिका दी है और ये क्या दिए हैं? राज्य दिए हैं PQRST। और क्या है? चावल, गेहूं और दाल का उत्पादन दर्शाया गया है। और किसमें दर्शाया गया? लिखा हुआ नीचे, उत्पादन 1000 टन में है। ये P राज्य चावल का उत्पादन करता है। क्यों? इतने चावल का उत्पादन करता है। RST ये चावल का और गेहूं का और ये दाल का, सभी का उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। अब आप लोगों ने तालिका तो पढ़ी ली होगी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहला क्या लिखा? राज्य R में चावल और गेहूं के उत्पादित मात्राओं का अनुपात बताना है। दूसरा क्या बताना है? किस राज्य में दालों का उत्पादन सर्वाधिक था। उसके बाद क्या बताना है? राज्य P में चावल का उत्पादन राज्य R की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। फिर राज्य T में गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात बताना है। सभी पांचों राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना था वो बताना है। किसमें? 1000 टन में बताना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य R में चावल और गेहूं के उत्पादित मात्राओं का अनुपात में बताना है। राज्य R में चावल और गेहूं, देखिए राज्य R कहाँ है? ये राज्य R है, इसमें किसका? चावल और गेहूं का अनुपात बताना है। तो चावल और गेहूं का उत्पादन का क्या होगा? देखिए चावल कितना हो रहा है? 60, गेहूं कितना हो रहा है? 30। इन दोनों का अनुपात बताना है। 0 से 0 जब कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 2:1। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। इतना समझ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में दालों का उत्पादन सर्वाधिक था। अब देखना हमें दाल का उत्पादन किसमें सर्वाधिक था। तो देखिए यहाँ P में दाल का उत्पादन 30,000 टन, 1000 टन में दिया है ना, 30,000 टन। ये 20, 25, 20, 15। तो दाल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हो रहा है? ये दाल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हो रहा है? दाल साफ दाल किस राज्य में सर्वाधिक हो रहा है? देखिए P में सर्वाधिक हो रहा है। कितना? 30,000 टन। उससे कम सभी में हो रहा है। तो किस राज्य में दाल का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है? P राज्य में। यही हमारा क्या आंसर? P राज्य। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा? P राज्य। बस इतना ही करना था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राज्य P में चावल का उत्पादन राज्य R की तुलना से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए P और R, P में चावल का उत्पादन, तो P में चावल का उत्पादन कितना है? 45। और R में चावल का उत्पादन देखिए कितना है? 60 है। कितना है? 60। अब हमें क्या बताना है? ठीक, P में चावल का उत्पादन R की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। क्या बताना है? कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए P R से कितना कम है? 15 कम है।
और फिर क्या होता था, बटे में किसे लिखना, जिससे तुलना की जाए, जिसके साथ या का या से या के लिखा हो, या फिर जिसके साथ तुलना की जाती है। तुलना किससे हो रही, आर राज्य से। किससे, आर राज्य से। आर राज्य में चावल का उत्पादन कितना, 60 बटे में कितना लिखेंगे, 60% के लिए गुणे में 100, 15 चक्कू 60, 4 से काटेंगे 25, कितना आ जाएगा, 25% क्या है, कम है। क्या, पी राज्य में, राज्य पी में चावल का उत्पादन राज्य आर की तुलना में, राज्य आर की तुलना में कितना कम है, 25% क्या है, कम है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, राज्य टी में गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात। राज्य आर में गेहूं और राज्य टी में, सॉरी, राज्य टी में गेहूं और किसका, दाल का अनुपात बताना है। राज्य आर में गेहूं और दाल का, तो गेहूं कितने हैं, 20 हो रहे, 20,000 टन, दाल कितनी और 15,000 टन। इन दोनों का क्या बताना, अनुपात 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, अनुपात कितना आएगा, 4:3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। तो अनुपात कितना आएगा, 4:3। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि सभी राज्यों में चावल का औसत उत्पादन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सभी राज्यों में चावल का यही है, चावल यही है, सभी राज्यों का औसत उत्पादन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, औसत के लिए कुल योग। तो औसत उत्पादन क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, या कुल राज्यों में, सभी राज्यों में चावल का योग बटा चावल कुल राज्यों की संख्या। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5, बटे में तो 5 आएगा, क्यों, क्योंकि हम 5 राज्य का जोड़ रहे हैं। तो चावल का उत्पादन जोड़िए, 8 5 13, 13 7 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 4 4 8 2 10, 10 10 20 और 3 23, कितना आ गया 230। यही आएगा, कितना आएगा, आप लोग जोड़कर देख लीजिए चावल कितना आ गया। सभी राज्यों का टोटल कितना चावल आ गया, 230,000 टन आएगा। कितना आएगा, 230 है। इसे किससे भाग करेंगे, 5 से, क्यों, क्योंकि उन्हें 5 राज्यों का जोड़ा। अब काट लीजिए, 5 से 4 बार, 5 को 20, 3 बचा, 5 का 30, कितना आएगा 46,000 टन। यही आएगा हमारा क्या आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46,000 टन। इतना समझ गए आप लोग। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस क्या आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। कह रहा था कि राज्य आर में, ये सब राज्यों में गेहूं, चावल और दाल का 5 राज्यों में उत्पादन दर्शाया गया है। बता रहा था कि पहला क्वेश्चन, आर में चावल और गेहूं के उत्पादन का अनुपात बताना है। तो आर में चावल का कितना है, देखिए आर में चावल का 60 है, गेहूं का 30, यही तो बताना था। चावल और गेहूं के उत्पादन का अनुपात 60:30, कितना आएगा 2:1। फिर क्या कह रहा था, किस राज्य में दाल का उत्पादन सर्वाधिक है। तो देखिए किस राज्य में दाल का उत्पादन सर्वाधिक है, पी राज्य में, क्यों, सभी में देखिए उससे कम है। तो किस राज्य में, पी राज्य में। फिर कह रहा था राज्य पी में चावल का उत्पादन राज्य आर की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो पी में चावल का उत्पादन कितना है 15, आर में कितना है 60। तो देखिए कितना कम है, 15 कम है, किससे, आर से, जिससे तुलना होती है। तुलना किससे हो रही है, आर से। तो बटे में क्या लिखेंगे, 60% के लिए गुणे में 100, कितना आएगा 25% कम। उसके बाद चौथा, राज्य टी में गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात। तो राज्य टी में गेहूं और दाल, यही तो है, गेहूं और दाल की पैदावार का अनुपात। तो 20:15, कितना आएगा 4:3। उसके बाद फिर 5वां, सभी राज्यों में चावल और सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन बताना है। तो हम औसत के लिए हमें पहले 5 राज्यों का चावल का योग पता होना चाहिए। 45, 48, 60, 40, 80 को जब टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 230 आएगा। कितना आएगा 230, जब उससे 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 46,000 टन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 46, कितना आएगा 46,000 टन। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था तालिका पर आधारित। तो तालिका पर आधारित लगभग क्वेश्चन सभी हमने करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और क्या करते रहें, घर पर ये तालिका वाले जितने भी कहीं से भी आपको मिले हल करते रहें, क्योंकि ये तालिका पर आधारित बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तालिका और ग्राफ के दोनों टॉपिक हमने करा दिए हैं, दोनों के लगभग 3 क्लास कराई हैं, 6 क्लास हो चुकी हैं। उन 6 क्लासों को अगर आप लोग सही तरीके से पढ़कर जाते हैं तो आप लोगों के जो 20 नंबर का पोर्शन पूछा जाता है, ग्राफ और तालिका वाला, ग्राफ पर 10 नंबर का, तालिका वाला 10 नंबर का जो पूछा जाता है, ये आपका कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके 20 नंबर बिल्कुल फिक्स होंगे। तो हमारा ग्राफ और तालिका वाले जो टॉपिक था आज समाप्त होता, उसके